Welcome to another episode of How It Works. अभी तक हमने दिखाया how a PVR projector works, how the drone works in an agriculture sector. लेकिन आज का वीडियो होने वाला है काफी अलग because we are going to show you how a smartphone actually works. मतलब इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं इसको कैसे असेंबल किया जाता है, एक स्मार्टफोन को जान फूंकने के लिए जो पीसीबी की जरूरत पड़ती है उसको कैसे जोड़ा जाता है स्मार्टफोन के अंदर। हाउ यू वाचिंग गैजेट टाइम्स, दिस इज मी पावनी जैन और आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया बात करेंगे द टेक दैट गोज बिहाइंड इनटू द मेकिंग ऑफ अ स्मार्टफोन। So this lift looks really very different. In fact, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है Air Shower Entrance. So let's just enter into this lift and find out what exactly it is. Oh my God. Okay. So this is actually discharge all the dust that is there on your body, and it is really important before entering into the factory so that जो भी जर्म्स या डस्ट आपकी बॉडी पे लगे हुए हैं वो इस लिफ्ट में डिस्चार्ज हो जाएं ताकि जब आप फैक्ट्री में जाएं तो आप फोन्स के बीच सेफ रहें। आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली कवर योर हेड ऑल्सो। So the first thing that we see here inside the factory is PCB, which is printed circuit board, जिसको मदरबोर्ड भी कहा जाता है। अब आशुतोष हमें बताएंगे इसके बारे में डिटेलिंग में कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, बिकॉज व्हाट आई रेड इज दिस एरिया, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड SMT। SMT एक्चुअल में है क्या वो बताइए। मैम SMT का मतलब सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हम बेयर पैनल्स आते हैं, उसमें चिप कंपोनेंट्स को माउंट करके वो PCBA में कन्वर्ट होते हैं। इट मीन्स PCBA इज नाउ चेंज इनटू PCBA, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। ठीक है, तो हम यहाँ पर मदरबोर्ड के साथ कर क्या रहे हैं? मैम एक्चुअली यहाँ पे हम PCB को फिक्सचर में सेट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ के लिए प्रोसेस आगे कर रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। मैम दिस इज द सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग मशीन, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग मशीन। Here solder paste is printing on the PCBA. I think you heard about the, जैसे आपने भी देखा होगा कि हम एक नॉर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं जो पेपर पे प्रिंट करता है, सेम इट इज़ लाइक दैट। ये PCB पे प्रिंट करता है सोल्डर पेस्ट। यहाँ पे जितनी भी लोकेशंस होती है उस पर सोल्डर पेस्ट प्रिंट हो जाता है। उसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद जो पोजीशन आती है कि जो सोल्डर पेस्ट प्रिंट हुआ है वो एक्यूरेट है, एक्यूरेट लोकेशन पे है, प्रॉपर है, इसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे सोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन मशीन है जो इंस्पेक्ट करती है पूरी PCBA को कि उसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ नहीं है। अगर वो इश्यूज़ नहीं है तो वो आगे पास कर देती है। जैसे कि हम चेक करते हैं कि ये यहाँ पे हमारी एक एक लोकेशन को PCB इंस्पेक्ट कर रही है। ओके। अगर ये सारा होगा तो ये गुड होके आगे निकल जाएगा। So अगर this process is all automated? यस मैम, ऑल इज ऑटोमेटेड। ओके। और अगर इसमें कुछ खराबी आ जाए तो यहाँ पे NG शोज करेगा, यहाँ पे NG मार्क होगा। NG लाइक यहाँ पे गुड मार्क हो रहा है वैसे ही NG मार्क होगा। फिर आप उसको अलग से निकाल कर हम लेके डिस्कार्ड रिपेयर करते हैं। अगर वो रिपेयरेबल है तो हम रिपेयर, अदरवाइज हम उसको वॉश के लिए भेज देते हैं। फिर प्रोसेस हमारा पूरा वही होता है। सो आई थिंक दिस वन, जैसे मैम ये NG शो हो रहा है ना, ये किस लोकेशन पे है तो वो NG शो होगा। तो अभी यहाँ हम पे इसको लोकेशन है, ये लोकेशन यहाँ डिफाइन हो रही है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। ये इसका ब्रीफ है कि ये दो लोकेशन है, वो जूम इट आउट, ये लोकेशन है कि यहाँ सोल्डर पेस्ट प्रॉपर है कि नहीं है। अब आप ये देखिए यहाँ पे सोल्डर पेस्ट प्रॉपर नहीं है, राइट। तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, फिर रिपेयर करके उसको आगे भेजेंगे दोबारा इंस्पेक्ट। नेकेड आइज से आपको ये नहीं दिखेगा एरर, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जौन सा एरिया उसने मार्क किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि PCB पास हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंस्पेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया सोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन के पास का प्रोसेस आता है हमारा माउंटिंग। यहाँ पे हमारे जितने भी चिप कंपोनेंट्स होते हैं जैसे LCR, ICs, इंडक्टर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो PCB के ऊपर माउंटेड होते हैं। ये हमारे LCR कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज, लाइक 0201, 0105, लाइक दिस वन। So these are the components जो PCB को PCBA करते हैं। PCB पे सारी चीजें माउंट तो हो गई हैं, लेकिन वो ठीक से माउंट हुई हैं या नहीं हुई है वो पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप में, जिसका नाम है AOI। यहाँ पर क्या होता है आशुतोष? मैम यहाँ पे जो कंपोनेंट्स माउंट होते हैं उनका इंस्पेक्शन होता है कि कंपोनेंट प्रॉपर्ली माउंट है, उसमें कोई शिफ्टिंग तो नहीं है, कोई टॉम स्टॉम नहीं है, या कोई भी इश्यूज़ तो नहीं है। तो वो सारी मशीन्स हम यहाँ पे ये भी ऑटोमेटिक होता है, कंपनी ऑटोमेटिक ही इसको मशीन रिव्यू करती है। और अगर कोई भी NG होता है
तो मशीन मार्क करती है, हम उसको निकाल के चेक करते हैं कि वो क्या इश्यूज है, कि वो रिपेयर करके आगे जा सकता है या वॉशेबल हो। उसके बाद का हमारा जो कंपोनेंट, चिप कंपोनेंट्स लगे हैं, वो अभी उनको प्रोटेक्शन, एक्चुअली प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि वो किसी से हिट ना हो, तो उसके लिए हम ये शील्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं। ये शील्ड कंपोनेंट है, बेसिकली चिप्स के लिए कवरिंग, हाँ, उसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि वो कहीं पे हिट ना हो। सपोज पीसीबी अगर नीचे ड्रॉप आउट हो जाती है तो कंपोनेंट डायरेक्टली हिट ना हो। जैसा कि आपको बताया कि अभी सिर्फ कंपोनेंट्स उसके ऊपर रखे हुए हैं, अभी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, तो उसके लिए हम रिफ्लो यूज़ करते हैं। रिफ्लो में क्या होता है कि रिफ्लो में 4 जोन होते हैं। सबसे पहले प्रीहीटिंग, फिर सोकिंग, फिर रिफ्लो, उसके बाद होता है हमारा सोकिंग जोन। मीन्स जो कंपोनेंट में सोल्डर पेस्ट होता है वो इसको उसमें वाटर सॉल्वेंट रिमूव करके, फ्लक्स रिमूव करके, उसके बाद उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बता देता है, जिससे पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो हार्ड एंड हिट से भी नहीं टूटेंगे। अगर यहाँ पे एनजी आता है तो एनजी यहाँ वॉश नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोनेंट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, चिपक चुका है उसके तो ऊपर। इसको हम रिपेयर में भेजेंगे। तो टीआरसी हम इसको रिपेयर करती है बाय यूज सम हॉट गन्स, then it's to the next step. So this is post AOI, the final inspection of the PCB, the printed circuit board. इसके बाद यहाँ पर ये PCB आसानी से अच्छे तरीके से रेडी हो गया है, लेकिन आशुतोष, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 4 मेरे को दिख रहे हैं PCB. Basically, I think this is ready for 4 smartphones, Yes, isn't ma'am. it? Yes, ma'am. You are correct. मैम यहाँ पे ये 4 पीसीबी हैं, अब इसको एक एक पीसीबी अलग की जाएगी बाय कटिंग मशीन। अच्छा, so that process is also automated. All thing is automated. तो हम इनको 4 में डिवाइड करेंगे और फिर 4 अलग स्मार्टफोन्स पर लगाएंगे। Yes, ma'am. साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं इसकी कटिंग। आई थिंक ये सारे सेक्शन में सिर्फ कटिंग हो रही है। हाँ मैम, ये कटिंग हो रही है। पैनल को हम फिक्सर में रखते हैं, फिर मशीन ऑटोमेटिक इसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। जैसे आप चेक करें, वो बिट है, बिट एक साइड से काट रही है, अब वो बाहर आएगा। फिर यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ये देखिए पूरा डिवाइड हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसीबीज अलग अलग सेपरेट हो गई हैं। ये जो एयर वेंट आपको दिखाई दे रहा है, उसका मतलब ये है कि हर पीसीबी को एयर के थ्रू क्लीन किया जा रहा है, ताकि इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव कर दिए जाए। यहाँ रखने का मतलब है नाउ दीज पीसीबीज आर रेडी टू बी पुट इनटू अ स्मार्टफोन। पीसीबी को स्मार्टफोन में लगा तो दिया, पर उसमें जान फूंकने के लिए ज़रूरत पड़ती है इस वाले वर्क स्टेशन की। यहाँ पर क्या होता है आशुतोष? मैम, ये डीएल स्टेशन है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है पीसीबी में, जो सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड, उसके बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड के बाद दूसरा स्टेज आता है, दैट इज़ SN, सीरियल नंबर 1। ये इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड लेटर्स को आशुतोष ने जोड़ दिया है, SNCFT। इसका मतलब? मैम, SN का मतलब होता है सीरियल नंबर, जिसमें हम सीरियल नंबर एक पीसीबी को देते हैं, जो ट्रैकिंग के पर्पज से भी आता है। दूसरा है हमारा CFT, जिसमें हम बैंड टेस्ट करते हैं, जैसे LTE बैंड हो गए, 5G के बैंड हो गए, वो सारे बैंड हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि वो कैपेबल है पीसीबी उस बैंड पे काम करने के लिए कि नहीं। SMT सेक्शन में हमने देखा कि पीसीबी को कैसे तैयार किया जाता है स्मार्टफोन के लिए। वहाँ पर हमने चीज़ें एक्सप्लेन की थी आशुतोष ने। यहाँ पर हमारे साथ है उधम सिंह, जहाँ पर हम स्मार्टफोन की असेंबली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ये बताइए उधम। Okay, here we are introducing about the Phantom V Fold display. So first station is the display part. हम पहले स्टेशन को कंप्लीट करने के बाद मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेशन पे, जहाँ पे मेनली फंक्शन है हमारा मदरबोर्ड का। इस मदरबोर्ड में हमें मेनली कैमराज इंस्टॉल करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ BTB, और ये एक मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम है जिसमें हम इसको बाइंड करना होता है। मीन्स दिस वन इज द इनपुट स्टेशन फॉर मदरबोर्ड। बेसिकली अब हम मदरबोर्ड पे कैमरास को इंस्टॉल कर रहे हैं और चिपका रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये है ग्लू मशीन, जिसमें एक थर्मल जेल की एक बोतल लगी हुई है, जो ये ग्लू अब ये परफॉर्म करेंगे। कैमरे के साथ ही में एक है वाटर लेवल, मींस कई बार फ़ोन हमारा पानी में गिर जाता है तो और हम सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं, तो सर्विस सेंटर वाले कैसे पहचानेंगे कि हाँ कस्टमर हमसे सही बोल रहा है। हाँ। अगर वो पानी में गिरा होगा तो वो वाइट रेड में कन्वर्ट हो चुका होगा। सो गाइस, बेसिकली जो वाइट लेवल आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट एक्चुअली जजेस की वाटर लेवल यहाँ पर एक्चुअल में पानी घुसा था स्मार्टफोन के अंदर या नहीं। ये स्टिकी मैट है, मीन्स फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ स्लीपर लगाई और मेरी डस्ट स्लीपर की इस पे पेस्ट हो गई है, तो डस्ट फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए
मैक्सिमम डस्ट फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमने ये चैम्बर बनाया है, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी कैमरास को पेस्ट करने की, यहाँ पे मदरबोर्ड को उसमें फिक्स किया जाता है डिस्प्ले में, तो करते हुए फ्रंट कैमरे में डस्ट ना आए, इसीलिए अलग चैम्बर बनाया गया। दिस वन इज़ द कैमरा ऑफ 50 MP. दिस इज़ द प्राइमरी मेन कैमरा. There are 3 types of RF cable. This one is called the RF cable. Okay. So first one is this, second one is this, and third one is the next station. Okay. So these are responsible for the connectivity of the main board to motherboard and responsible for 5G, 4G, for different bands. These are the antennas. These are antennas. You can check. Okay. This one is the motherboard, main board, and this is subboard. Okay. And another subboard is on the next station. Current station is for to check the current between the two connectors or two connections. Right. For example, if you are connecting the main camera to a motherboard, so that is connected properly or not. Maybe connection is loose. After battery assemble, तो बैटरी को प्रेसिंग किया जाता है मशीन से। हम बात करते हैं यहाँ के बाद में, तो हमारा 90% असेंबली फिनिश हो चुकी है। अगर हम बात करें तो सिर्फ अभी इसमें बैटरी कवर असेंबल होना बाकी है। बैटरी कवर यहाँ पे और एक सेकेंडरी डिस्प्ले, तो 2 पार्ट अभी इसमें जो मेजर पार्ट्स हैं वो भी बाकी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी मशीन की, तो वो है बैटरी कवर पेस्टिंग और इंस्टॉलिंग मशीन। ये प्रेसिंग मशीन्स हैं, इनका अलग प्रेशर डिफाइंड है कि कितना प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद वो उस बैटरी कवर को प्रेस करेंगे, कितने टाइम के लिए, 10 से 12 सेकंड के लिए प्रेस करती हैं। ये दिस इज जस्ट टू स्टिक देम टुगेदर. राइट. Okay. I think guys, this step is going to be really very interesting for you all to see. फ़ोन में कैसे डिस्प्ले लगाया जाता है, अब आपको वो देखने को मिल रहा है एक्सक्लूसिवली इन आवर वीडियो. अभी यहाँ मैनुअली डिस्प्ले लगा दी गई है, उसका जो एक कनेक्टर होता है BTB कनेक्टर वो लगा दिया गया है, बट वो पेस्ट करने के लिए मशीन में आगे मूव ऑन करेंगे। सो यहाँ तक जो काम मैनुअली किया गया है, अब इसको एक्चुअल में प्रॉपरली स्टिक करने के लिए these guys have put it into a machine again. Machine pick the display, detect the way. After this, the assembly part is finished. And that's how you see the display onto a smartphone. पार्ट्स असेंबल होने के बाद ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उस टेस्टिंग जोन में हम आ चुके हैं। यहाँ परफॉर्म हो रहा है टेस्ट नंबर 1. What is it? Here we are testing the side key, receiver, speaker. This one is the brightness. Okay. SIM tray. I see the SIM tray Yes. here. This one is the for this mic testing, SIM and SD card. SIM is detecting network is coming or not. उसके बाद सैंपल बेसिस पे एक एक्यूरेसी टेस्ट भी होता है, जो बीच में से कोई भी अपने सैम्पलिंग बेस पे उठा के फंक्शन चेक करते हैं कि हाँ ऑल ओके और नॉट। He is testing the cameras right now. So after completing the assembly, now let's move on to the aging part. तो यहाँ पे हम बेसिकली ये टेस्ट इसलिए होता है कि हाँ फ़ोन हमारा 8 घंटे कंटिन्यू चलने के बाद कितना हीट हो रहा है, और जो भी हमने असेंबली की है उसमें कुछ फेलियर तो नहीं आया। 8 घंटे कंटिन्यू चलने के बाद कुछ फेलियर आ सकता है टेस्टिंग के बाद में। अब इसके बाद हम वही सारे टेस्ट, तो ये 8 से 10 घंटे कंटिन्यूसली चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, चाहे वो स्पीकर हो, डिस्प्ले टेस्टिंग हो या कैमरा टेस्टिंग। कुछ जो मेजर टेस्ट होते हैं हम उनको लगा देते हैं कोड डाल के, फिर वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, और वो फ़ोन डिस्चार्ज ना हो तो वो चार्जर से भी कनेक्ट रहते हैं। Honestly, I think so far this aging room is one of my favorites. So far we showed you the surface mount technology. स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स को कैसे असेंबल किया जाता है वो भी बताया, along with its testing. Now what are we left with? Well, उसकी पैकेजिंग। जिस फ्लोर पे मैं खड़ी हूँ इसे कहा जाता है पैकिंग फ्लोर, और यहाँ पर हर स्मार्टफोन के पैकेजिंग की जाती है और उसके बाद उसे कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। वी टोल्ड यू गाइज हाउ अ स्मार्टफोन एक्चुअली वर्क्स, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, पीसीबी को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। सो आई रियली होप दैट यू फाइंड टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव. If you did, do not forget to give it a big fat thumbs up, share it with your friends, and also subscribe to Gadget Time for more such videos. See you in the next video.